नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुरानी कहावत है, अमीरों को लूटो और गरीबों में बांटो। लेकिन आज के दौर के सबसे बड़े नटवरलाल ने इस कहावत को भी बदल कर रख दिया। वो अमीरों को लूटता और अमीरों को ही बांटता, वो भी तोहफे की शक्ल में। जैकलीन फर्नांडिस की अमेरिका में रहने वाली बहन को उसने $1,80,000 दिए। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे उसके भाई को $50,000। बहरीन में रह रहे जैकलीन फर्नांडिस के माँ बाप को महंगी गाड़ियाँ और जैकलीन को तो अनगिनत तोहफे और साथ में भारत में घूमने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट। इसके अलावा नोरा को करीब 70 लाख की BMW गाड़ी। ये तमाम खुलासे ईडी की चार्जशीट में सामने आए हैं। जैकलीन फर्नांडिस बॉलीवुड की ग्लैमरस हीरोइनों में से एक। कुल जमा 13 सालों का करियर और हिस्से में 29 हिंदी और दूसरी भाषाओं की फिल्में। एंजेलिना जॉली हॉलीवुड की सबसे शानदार हीरोइनों में से एक। 39 सालों का शानदार फिल्मी करियर और एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर समेत कुल 45 फिल्में। क्या आपको इन दोनों में कोई भी एक बात कॉमन लगती है, सिवाय इसके कि दोनों का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से है? आपका जवाब शायद ना में हो, लेकिन इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसे न सिर्फ जैकलीन बिल्कुल एंजेलिना जॉली जैसी लगती थी, बल्कि वो शख्स जैकलीन पर कुछ इस कदर फिदा था कि वो सिर्फ और सिर्फ जैकलीन के लिए ही पूरे 500 करोड़ की फिल्म बनाना चाहता था। उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी इसका तो पता नहीं, लेकिन अब इसी कद्रदान की वजह से जैकलीन के सामने जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है। उसे शर्तों और कानूनी पाबंदियों के बीच जीना पड़ रहा है, बल्कि असली हालत तो यह है कि बिना इजाजत के जैकलीन के भारत छोड़ने पर भी रोक लग चुकी है। अपने इस कद्रदान को लेकर यह खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि खुद जैकलीन फर्नांडिस ने ही दिल्ली पुलिस और ईडी जैसी जांच एजेंसियों से पूछताछ के दौरान की है। और जैकलीन का यह चाहने वाला वही महाठग सुकेश चंद्रशेखर है, जो इस वक्त 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के लिए एक बार फिर सुर्खियों में है। सुकेश ने जैकलीन के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया था, यह तो सब जानते हैं। जैकलीन को इंप्रेस करने के लिए उसने उसे तमाम ब्रांडेड चीजें, ज्वेलरी, घड़ियां और कपड़ों के साथ साथ ऑडी, मसर्टी और मिनी कूपर जैसी एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां भी तोहफे में दी थी। लेकिन अब सुकेश की इसी दरियादिली को लेकर जो खुलासा हुआ है, उसने अब तक के तमाम खुलासों को पीछे छोड़ दिया है। सूत्रों की माने तो सुकेश जैकलीन का कुछ इतना बड़ा दीवाना था कि वो अक्सर जैकलीन की तुलना हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली से करता था। उसने जैकलीन से यह भी कह रखा था कि वो जल्द ही उसके लिए पूरे 500 करोड़ रुपए की एक 3 पार्ट फिल्म बनाने वाला है, जिसमें वही फिल्म की हीरोइन होगी और ये फिल्म हीरोइन सेंट्रिक यानी उसी पर आधारित होगी। ठगी का पैसा पानी की तरह बहाने के लिए बदनाम सुकेश अपनी ठगी की मोडस ऑपरेंडी के लिए जितना चर्चित हो चुका है, वो अपनी लच्छेदार बातों से लोगों को इंप्रेस करने में भी उतना ही माहिर था। उसे पता था कि जैकलीन का फिल्मी करियर इन दिनों डांवाडोल है और उसे बॉलीवुड में एक बड़े ब्रेक की तलाश है। और बस जैकलीन की इसी हालत को भांपकर उसने जैकलीन से न सिर्फ नजदीकियां बढ़ाई, बल्कि उसके सामने 500 करोड़ की फिल्म का प्रपोजल रखा। सुकेश ने कहा कि इस फिल्म के 3 सीक्वल होंगे और वो उसे एक सुपर हीरोइन की तरह पेश करेगा। फिल्म लार्जर देन लाइफ होगी और इसके लिए वो बाकायदा हॉलीवुड के VFX आर्टिस्ट को हायर करेगा। फिल्म की तमाम शूटिंग एक से बढ़कर एक इंटरनेशनल लोकेशंस पर होगी और ये फिल्म पर्दे पर आते ही कुछ ऐसे छा जाएगी जैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। और तो और सुकेश ने अपनी इस बात को सही साबित करने के लिए जैकलीन के सामने कई ऐसे नामचीन ए कैटेगरी प्रोड्यूसर्स का भी जिक्र किया, जिनके साथ काम करना किसी भी एक्टर के लिए एक ख्वाब हो सकता है। सूत्रों की माने तो पहले ही सुकेश से करोड़ों रुपए के गिफ्ट्स हासिल कर चुकी जैकलीन को भी सुकेश की बातों पर काफी हद तक यकीन हो चला था। उसे लगने लगा था कि सुकेश आज नहीं तो कल उसके लिए कोई इतनी ही बड़ी फिल्म जरूर बनाएगा।
सुकेश के ठगी के तिलिस्म की जांच में जुटे अफसरों की माने तो अपने शिकारों की तरह जैकलीन को भी झांसे में लेने के लिए सुकेश ने काफी लंबा चौड़ा होमवर्क किया था। उसने फिल्म के बजट, प्रोडक्शन और दूसरे पहलुओं की बारीक जानकारी तो जुटाई ही थी। वो जैकलीन के सामने इंडस्ट्री के ऐसे बड़े लोगों का जिक्र करता था कि उसकी स्टोरी बिल्कुल सच्ची लगती थी। जब बातों की ही खेती करनी हो तो भला सुकेश चंद्रशेखर जैसा किरदार कहां कंजूसी करता। तो उसने जैकलीन के सामने एक और ऐसा धमाका किया था जिसके बारे में सुनकर जैकलीन भी खुशी से पागल हो गई थी। उसने जैकलीन से कहा था कि वो उसे हॉलीवुड की एक फिल्म भी दिलवाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने इस झूठ को सच दिखाने के लिए उसने जैकलीन को एक तथाकथित विदेशी कंपनी से फिल्म के प्रपोजल पर बात करने के लिए एक ईमेल भी भिजवाया था। जैकलीन ने इस मेल का जवाब भी दिया और कई दिनों तक इसे सहेज कर रखती रही, लेकिन बाद में सब कुछ हवा हवाई साबित हुआ। किसी को अपना शिकार बनाने के पहले सुकेश चंद्रशेखर उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी निकालता। वो किस परेशानी से जूझ रहा है, उसकी सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति क्या है, उसे कानून की कितनी जानकारी है, और यह सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सुकेश महाठगी का ऐसा सिलसिला शुरू करता कि कब वो शख्स एक एक कर अपने सारे पैसे सुकेश को दे चुका है उसे खुद पता नहीं चलता। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को फंसाने के पीछे भी सुकेश की ऐसी ही चाल हुआ करती। सबसे पहले वो यह पता करता कि आखिरकार किस फिल्मी सितारे को पैसे की जरूरत है। उसके बाद वो उन्हें फोन करता, बताता कि वो एक ऐसा शख्स है जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक है, फिर उन्हें करोड़ों रुपए की गिफ्ट देता और बाद में उनसे वायदा करता कि वो उन्हें बॉलीवुड और हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में काम दिलाएगा। सुकेश ने जैकलीन से शुरुआती मुलाकात के दौरान खुद को सन टीवी के मालिक के तौर पर इंट्रोड्यूस किया था। साथ ही ये भी कहा था कि उसकी कंपनी साउथ में कई फिल्में बना रही है और वो चाहता है कि जैकलीन उसकी हर फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर काम करे। ईडी की माने तो सुकेश ने फरवरी 2021 से जैकलीन से राबता कायम करने की शुरुआत की थी और 7 अगस्त 2021 को वो गिरफ्तार हो चुका था। लेकिन इस दौरान और इसके बाद जेल में रहते हुए भी उसने जैकलीन को करीब 10 करोड़ रुपए के तोहफे दिए थे। इनमें जैकलीन की बहन को अमेरिका में $1,80,000, भाई को ऑस्ट्रेलिया में $50,000, बहरीन में माँ बाप को लग्जरी कार, अलग अलग वक्त पर दिया गया कैश, तमाम ब्रांडेड गिफ्ट्स और यहाँ तक कि लाखों रुपए की पर्शियन बिल्ली और अरबी घोड़े भी शामिल हैं। और यहाँ तक कि उसे मुंबई से चार्टर्ड फ्लाइट से कई बार खुद से मिलने चेन्नई भी बुलवाया था। जैकलीन के बाद अब बात एक और बॉलीवुड सेंसेशन की, जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ चुका है और ये सेंसेशन है बॉलीवुड की दिलबर गर्ल नोरा फतेही। खबरों के मुताबिक हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 52 और 53 के तहत हाल ही में नोरा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उसने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को गलत बताया है। दरअसल इस मामले में नोरा पर भी सुकेश के ठगी के रुपयों से हिस्सा लेने का इल्जाम था, लेकिन अब नोरा को लेकर इस केस से जुड़ी जो नई खबर सामने आई है वो सुकेश की मुसीबत बढ़ा सकती है। सूत्रों की माने तो नोरा फतेही सुकेश के खिलाफ चल रहे इस मामले में प्रोसिक्यूशन की गवाह बनने को तैयार हो चुकी है। हालांकि जैकलीन को अब तक ईडी या दिल्ली पुलिस की EOW विंग ने ऐसा कोई प्रपोजल नहीं दिया है। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि वो अब भी इन एजेंसियों की रडार पर है। और तो और जैकलीन के खिलाफ ईडी ने जो लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा है, जैकलीन उसे फिलहाल वापस लेने की अपील भी ईडी से कर चुकी है, लेकिन ईडी ने ऐसा करने से दो टूक मना कर दिया है। जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही दोनों ने अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश करी थी, पर उनके बयानों से तो कुछ और ही सामने आ रहा है। जैकलीन फर्नांडिस का जो बयान है वो तो खुद ही में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ कहती हैं सन टीवी का मालिक बताया था, दूसरी तरफ कहती हैं जयललिता का रिश्तेदार बताया था। दोनों ही ऑपोजिट फैक्शंस हैं। उसके अलावा एक सिंपल गूगल सर्च से पता चल जाता है सन टीवी का मालिक कौन है। जब तक गिफ्ट्स मिलते रहे, कुछ और बेनिफिट्स मिलते रहे, तब तक सब सही था। अब सुकेश चंद्रशेखर आज प्रॉब्लम में है तो इन सब ने अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश करी है। विक्टिम कोई भी नहीं है, बेनिफिशियरी हाँ जरूर हो सकते हैं। इस केस से लेना देना है नहीं है, ये सब बातें ट्रायल में पता चलेगी। इस मामले में नोरा पर भी जैकलीन की तरह ही सुकेश से कई महंगे गिफ्ट्स लेने के इल्जाम हैं। दावा है कि महाठग सुकेश ने अपनी पत्नी लीना मारिया पॉल के जरिए चेन्नई में हुए एक इवेंट को अटेंड करने के बदले नोरा फतेही को एक BMW कार और एक iPhone गिफ्ट के तौर पर दिया था।
नोरा की माने तो तब उसने इसके बारे में शो कोऑर्डिनेटर से पूछा था। जब कोऑर्डिनेटर ने इसे एक नॉर्मल बात कही और कोऑर्डिनेटर ने यह कहा कि कलाकारों को ऐसे तोहफे तो मिलते रहते हैं, नोरा ने वो तोहफा कबूल कर लिया और वहां से घर चली आई। ईडी ने इस मामले में नोरा से लंबी पूछताछ की। पूछताछ में नोरा ने न सिर्फ खुद पर लगे इल्जामों से इनकार किया, बल्कि कानून का साथ देने के लिए भी तैयार हो गई। नोरा ने कहा कि उसे सुकेश चंद्रशेखर से इवेंट के पहले या इवेंट के बाद कोई गिफ्ट नहीं मिले। उसे जो भी गिफ्ट मिले थे वो इवेंट के दौरान ही दिए गए थे। मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। क्या महंगे महंगे तोहफे लेने वाली जैकलीन फर्नांडिस को सुकेश चंद्रशेखर की असलियत मालूम थी? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात।